तो इस पार्ट की शुरुआत में हम एंशिएंट एरेना को देखते हैं जो पूरा बाढ़ के पानी से भर जाता है, पर एलेक्स तैरकर उस पानी के ऊपर आ जाता है। तभी वो देखता है कि उसका भाई बहाव तेज होने की वजह से खुद को संभाल नहीं पा रहा है। ये देखकर एलेक्स अपने भाई के पास जाने लगता है। इस तरफ हम एंशिएंट एरेना के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ सीनियर एल्डर का ऐसा रूप देखकर वो मास्टर उनसे कहता है कि आप प्लीज शांत हो जाइए, क्योंकि अगर एलेक्स मर गया तो हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। फिर हम अपर वर्ल्ड के लोगों को क्या जवाब देंगे। ये सुन के वो सीनियर एल्डर बोलता है कि अगर एलेक्स यहाँ रहने के लिए मान जाए तो मैं ये सब बंद कर दूंगा, पर वो मान ही नहीं रहा है। इसलिए मुझे एलेक्स को सबक सिखाना ही होगा, नहीं तो ये फ्यूचर में माउंट बुलाओ के लिए बहुत बड़ी तकलीफ बन जाएगा। तो वो मास्टर सीनियर एल्डर से कहता है कि पर जेस भी एंशिएंट एरेना के अंदर ही है, कहीं इन सब चीजों से वो जख्मी ना हो जाए। जिस पर सीनियर एल्डर कहते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ सोच समझ के ही कर रहा हूँ। इसके बाद वो सीनियर एल्डर अपनी एक और टेक्निक का इस्तेमाल करके एंशिएंट एरेना में एक पपेट स्नेक भेज देता है। इस तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो अपने भाई के पास आकर उसे तेज बहाव से बचा लेता है, पर तभी एलेक्स को महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है। इसलिए एलेक्स इधर उधर देखने लगता है। उसी वक्त उसके पीछे एक बड़ा सा पपेट स्नेक आ जाता है और उन दोनों पर अटैक करने लगता है। ये देखकर एलेक्स अपने भाई जेस को अपने से दूर कर देता है और खुद उस पपेट स्नेक का अटैक झेल लेता है। इस तरफ हम एलेक्स के पेरेंट्स को देखते हैं जहां एलेक्स की मॉम उस फॉर्मेशन में हल्का सा कट लगाने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद एलेक्स की मॉम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके अपने दोनों बेटों की सिचुएशन देख लेती है और उस सिचुएशन को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है। पर तभी उस फॉर्मेशन का क्रैक फिर से ठीक हो जाता है। तो एलेक्स का फादर यानी जेसन अपनी वाइफ से कहता है कि रुको, मैं भी इस फॉर्मेशन को कट करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद जेसन अपनी स्पेयर को उस फॉर्मेशन की तरफ फेंकता है, जिससे उस फॉर्मेशन में क्रैक बनने लगता है। लेकिन उसी वक्त वो फॉर्मेशन जेसन की स्पेयर को पीछे फेंक देती है। ये देखकर जेसन अपनी वाइफ से कहता है कि ये फॉर्मेशन बहुत ही पावरफुल है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जो बेहोश हो गया था। तो वो पपेट स्नेक एलेक्स को खाने की कोशिश करता है, लेकिन सही समय पर जेस एलेक्स को बचा लेता है। ये देखकर वो पपेट स्नेक जेस को वहाँ से दूर फेंक देता है और एलेक्स को खाने के लिए फिर से आगे बढ़ने लगता है। इस तरफ एलेक्स को बेहोशी की हालत में एक विजन आता है जिसमें वो वही सब चीजें देखता है जो उसके पेरेंट्स थोड़ी देर पहले फॉर्मेशन तोड़ने के लिए कर रहे थे। अब ये विजन देखकर एलेक्स अपने मन में सोचता है कि मैं इससे अपने पेरेंट्स से बिना मिले नहीं मर सकता, क्योंकि वो भी मेरे से मिलने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसके बाद एलेक्स होश में आ जाता है। तो वो सीनियर एल्डर एलेक्स से उस पपेट की मदद से पूछता है कि क्या तुम हार मानते हो। ये सुन के एलेक्स सीनियर एल्डर से कहता है कि तुम अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल करके देख सकते हो। ये सुनकर वो सीनियर एल्डर एलेक्स को उस स्नेक पपेट का इस्तेमाल करके मारने की कोशिश करता है, पर एलेक्स उस पपेट स्नेक को अपनी सुप्रीम बोन की पावर की मदद से रोक देता है, जिसे देखकर वो सीनियर एल्डर उस पपेट की पावर बढ़ाने की कोशिश करता है, पर इससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि एलेक्स उस पपेट स्नेक को अपनी सुप्रीम बोन की पावर का इस्तेमाल करके उसे मारने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर वो सीनियर एल्डर हैरान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि एलेक्स बस फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल पर होने के बावजूद भी इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ जेस भी चौंक गया था। अब एलेक्स उस सारे पानी को एब्जॉर्ब करके फिर से उसे खून की बूंद में कन्वर्ट कर देता है और उसे अपनी सुप्रीम बोन में डाल लेता है, लेकिन इससे उसे ज्यादा फायदा नहीं होता। इसलिए एलेक्स बोलता है कि एक बेकार कल्टीवेटर का खून भी बेकार ही होता है। इधर ये देखकर वो सीनियर एल्डर सोचने लगता है कि एलेक्स की सुप्रीम बोन अभी तक ठीक से डेवलप भी नहीं हुई है, तो फिर वो मेरे ब्लड को एब्जॉर्ब कैसे कर पाया। तभी एलेक्स उससे कहता है कि तुमने मेरे पेरेंट्स को यहाँ कैद कर रखा है, साथ ही माउंट ब्लाउ के लोगों ने मेरे ग्रैंडफादर को भी मार दिया, ऊपर से तुमने मेरे भाई को भी मुझसे लड़वाने की कोशिश की, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुन के सीनियर एल्डर कहता है कि तुमने मुझ जैसे भगवान को चुनौती दी है, अब तुम बहुत पछताओगे। इसके बाद वो सीनियर एल्डर एंशिएंट एरेना में आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि तुमने बार बार मुझे चैलेंज करके मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। अब वो सीनियर एल्डर अपना एक बाल तोड़कर एलेक्स से कहता है कि चलो देखते हैं कि क्या तुम मेरे एक बाल के आगे भी टिक पाते हो या नहीं। इसके बाद वो सीनियर एल्डर अपने हेयर को एलेक्स की तरफ फेंकता है, जिसे एलेक्स अपने बेल्ट ट्रेजर की मदद से रोकने की कोशिश करता है, पर इसमें उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जिसे देखकर सीनियर एल्डर एलेक्स से कहता है कि तुम अपने आप को पावरफुल समझने की गलतफहमी अपने मन से निकाल दो। तभी सीनियर एल्डर का बाल उस बेल्ट ट्रेजर को तोड़कर एलेक्स पर कई सारे अटैक्स की फॉर्म में जाकर लगता है, जिससे वहाँ धुआं धुआं हो जाता है, जिसे देखकर सीनियर एल्डर को लगता है कि एलेक्स मर गया। इसलिए वो बोलता है कि अगर एलेक्स तुम मेरी बात मान लेते तो आज इतनी कम उम्र में नहीं मरते।
तभी उस धुएं से एक अटैक बाहर आता है जिससे सीनियर एल्डर के फेस पर कट लग जाता है। उसी वक्त उस धुएं से आवाज आती है कि तुम्हारी पावर इतनी बेकार है पर फिर भी खुद को तुम गॉड कहते हो। तभी एलेक्स उस धुएं से बाहर आता है जहां हम देखते हैं कि उसके साथ बालों वाला ट्रेजर कॉल भी था जिसने एलेक्स को बचा लिया था। तो एलेक्स उससे पूछता है कि इस बार तुमने मुझे बिन कहे कैसे बचा लिया, जबकि हर बार तो कहने पर भी कुछ न कुछ मांगते रहते हो। तो कॉल एलेक्स से कहता है कि मेरे सर में इस गधे की बातें सुनकर दर्द हो रहा था क्योंकि ये मेरे सामने खुद को भगवान कहने की गलती कर रहा था। ये सुन के एलेक्स कॉल से कहता है कि अच्छा तो फिर मेरी और मदद करो और अपनी थोड़ी पावर्स मेरी बॉडी के अंदर डाल दो ताकि मैं इस बुढ़े को मार सकूं। ये सुन के कॉल एलेक्स से बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल पर होने के बाद भी इस बुढ़े के अटैक्स को झेल पा रहे हो। अगर मैंने तुम्हें अपनी पावर्स दे दी तो इसका पूरा सेट खत्म हो जाएगा। इस तरफ वो सीनियर एल्डर कॉल को ध्यान से देखता है जहां उसे याद आता है कि कॉल ने पुराने समय में माउंट बुलाओ पर तबाही मचा दी थी। इसलिए अब ये याद आने पर सीनियर एल्डर वहां से भागने की कोशिश करता है क्योंकि वो समझ गया था कि कॉल बहुत पावरफुल है। ये देखकर कॉल एलेक्स से कहता है कि इस बुढ़े की हरकतें देखकर मेरा सर और तेज दर्द हो रहा है, इसलिए चलो मैं तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी स्वॉर्ड की पावर बढ़ा देता हूँ। अब कॉल एलेक्स की घोस्ट स्वॉर्ड की पावर बहुत बढ़ा देता है। इधर सीनियर एल्डर एक टेलीपोर्टेशन सिस्टम का इस्तेमाल करके वहां से भागने की कोशिश करता है पर कॉल उसे वहां से भागने नहीं देता। ये देखकर उस सीनियर एल्डर को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी एलेक्स सीनियर एल्डर से कहता है कि क्या तुम इतना डर गए हो जो तुम्हें बाहर जाने का रास्ता तक नहीं मिल रहा? जिस पर सीनियर एल्डर कहता है कि मुझे पता है ये सब कॉल कर रहा है। इसके बाद एलेक्स उससे पूछता है कि मेरे पेरेंट्स कहाँ हैं, जिस पर सीनियर एल्डर एलेक्स से झूठ बोलता है कि वो माउंट बुलाओ में नहीं है। ये सुन के एलेक्स सीनियर एल्डर पर अटैक करता है क्योंकि वो इस झूठ के बारे में समझ गया था। अब वो सीनियर एल्डर एलेक्स की स्वॉर्ड की पावर देखकर डर जाता है और उसे बता देता है कि उसके पेरेंट्स एक फॉर्मेशन में कैद है। जिसके बाद एलेक्स उस एल्डर से अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूछता है तो वो सीनियर एल्डर कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर माउंट बुलाओ पर तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने आए थे लेकिन हडसन ने उन्हें बहुत इंजर्ड कर दिया था, पर मैंने सुना है कि वो अभी भी जिंदा है और अपर वर्ल्ड में है। ये सुन के एलेक्स उसे पूछता है कि क्या तुमने ये सुना है और अपनी आंखों से नहीं देखा? जिस पर सीनियर एल्डर कहता है कि हाँ मैंने ये बस सुना है पर मुझे इस बात पर विश्वास है और मैं तुम्हें भी अपर वर्ल्ड में जाने का शॉर्टकट रास्ता बता सकता हूँ। ये सुन के एलेक्स शॉर्टकट रास्ता जानने के लिए सीनियर एल्डर के पास जाने लगता है पर तभी वो सीनियर एल्डर चालाकी से एलेक्स पर एक अटैक कर देता है और मौका पाकर एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद वो सीनियर एल्डर एलेक्स से कहता है कि एंशिएंट एरेना थोड़ी ही देर में पूरी तरह तबाह हो जाएगा जिसकी वजह से तुम मारे जाओगे, पर मैं इस निर्वाणा फॉर्मेशन की मदद से यहाँ से निकल जाऊंगा। ये देखकर जेस बोलता है कि क्या ये सच में एक सीनियर एल्डर कहलाने के लायक है, क्योंकि ये तो सिर्फ खुद ही यहाँ से निकलने की सोच रहा है। ऊपर से इन्होंने मुझे पहले बाढ़ में भी फंसा दिया था, जैसे कि मैं इनके लिए कुछ भी नहीं हूँ। ये सुन के एलेक्स अपने भाई से कहता है कि ये कल्टीवेशन का दूसरा रूल है कि किसी भी कल्टीवेटर को कैसी भी सिचुएशन में होप नहीं खोनी चाहिए। इसके बाद एलेक्स उन सभी लोगों के बारे में याद करने लगता है जिन्होंने उसके साथ बुरा किया है और उन्हें याद करने के बाद एलेक्स अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस पर अटैक करता है जिसे वो सीनियर एल्डर झेल नहीं पाते और मारे जाते हैं। इसके बाद एलेक्स उस सीनियर एल्डर का ऑरा एब्जॉर्ब करके अपनी सुप्रीम बोन में डाल लेता है जिससे एलेक्स की सुप्रीम बोन नॉर्मल सुप्रीम बोन से सुप्रीम बोन हेवनली बुक में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है। अब एलेक्स अपने भाई को लेके निर्वाणा पूल की मदद से उस जगह से बाहर जाने लगता है क्योंकि ये जगह बहुत जल्द टूटने वाली थी। इस तरफ हम उस मास्टर को देखते हैं जिसे समझ नहीं आ रहा था कि सीनियर एल्डर अब तक एंशिएंट एरेना से बाहर क्यों नहीं आए। तभी एलेक्स और जेस एंशिएंट एरेना से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद जेस उस मास्टर के साथ वहां से भागने लगता है क्योंकि वो जगह फटने वाली थी। इधर एलेक्स भी अपने मॉम और डैड के पास जाने के लिए उस जगह से निकल जाता है। रात को हम एलेक्स को एक जगह देखते हैं जहां कॉल उसे बताता है कि सीनियर एल्डर को मारने की वजह से कॉल का दुश्मन जाग गया है। तभी वो जगह हिलने लगती है और हम कॉल के दुश्मन को देखते हैं जो बड़ा सा पहाड़ जैसा क्रिएचर था, जिसे देखकर एलेक्स हैरान हो जाता है। तभी वो क्रिएचर गुस्से में कहता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं खत्म होता है।